महोदय, सबसे पहले मैं सदन की ओर से, अपनी ओर से और देश की जनता की ओर से आडवाणी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सड़कों पर भी और सदन के अंदर भी काले धन के गंभीर मुद्दे को लेकर उन्होंने जनता को जागरूक किया और इस उचित मुद्दे को उठाया है। यह सच्चाई है कि काला धन का मुद्दा बहुत पुराना है और आज की दिन में जहां यूपीए की सरकार के समय रिकॉर्ड तोड़ भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं, आम आदमी महंगाई की मार से मर रहा है, बेरोजगारी उसको सता रही है, वहीं मंत्रियों के ऊपर 1,76,000 करोड़ के घोटालों के आरोप लगे हैं। काला धन महत्वपूर्ण है, देश के अंदर आएगा तो आम आदमी के जीवन पर असर डालेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर सड़कों की और बाकी आधारभूत ढांचे की सुविधा चाहिए तो उसके सुधार हो सकता है, लेकिन काले धन का नुकसान क्या है? क्या नुकसान आज देश को हो रहा है? जो टैक्स के माध्यम से पैसा आना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, पहला। दूसरा, अगर वो पैसा अर्थव्यवस्था में आता है तो उससे और ज्यादा विकास होगा। तीसरा, वही पैसा इस देश के खिलाफ इस्तेमाल होता है, जब उसके ऊपर हमले होते हैं आतंकवादी गतिविधियों में उसको इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए गंभीर मुद्दा है, पूरे सदन में बड़ी गंभीर चर्चा हुई, लेकिन जिस तरह से उस गंभीर चर्चा को मेरे मित्र मनीष तिवारी जी ने पूरी दुनिया भर की बात करते करते कहा कि तो दुनिया भर में होता है, और यह कह दिया कि हसन अली ने पैसा इनकी सरकार के आने से पहले बनाया था, तो मैं पूछना चाहता हूं कि जनवरी 2007 में अगर पहली रेड हुई तो दिसंबर 2008 में नोटिस क्यों भेजा गया? 2 वर्ष क्यों लगे? और फिर सुप्रीम कोर्ट को मार्च 2011 में कहना पड़ता है, दबाव बनाना पड़ता है, आपकी सरकार तब जागती है कि उससे पहले हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? 4 वर्ष लग गए आपको, 4 वर्ष लग गए एक घोड़ा बेचने वाले को, जिसके पास 40,000 करोड़ रुपया है, घोड़े वाले के पास। आप लोग कार्रवाई नहीं कर पाए और आप कहते हैं कि आपके समय से पहले का पैसा है, आप सत्ता में क्यों है? क्या आपको कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? आप केवल इतना कहकर अपनी जान नहीं छुड़ा सकते, उस पर सदन को जवाब चाहिए। मुझे लगता है मंत्री जी उस पर जवाब देंगे। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट की बात कही गई, 19/8/2011 को साइन किया गया। आखिर आपको किसने रोका था कि फाइनेंशियल ईयर 2012 से पहले की जानकारी आप ना ले? क्या इस पर चर्चा हुई कि आपने सदन से पूछा कि उससे पहले की जानकारी नहीं लेंगे? जिन लोगों ने पिछले 50 वर्षों में पैसा बनाया, जिसकी लाखों करोड़ रुपए विदेशों में पड़े रहने की बात की जाती है, क्या देश की जनता को जानने का अधिकार नहीं कि 2012 से पहले किसका पैसा था? आपने अपने मन से तय कर लिया कि हमें उसकी जानकारी नहीं चाहिए। ये सदन जानना चाहता है, देश जानना चाहता है आखिर किसका पैसा वो था। वो देश से लूटा हुआ पैसा है, देश उसको वापस लाना चाहता है, गरीब आदमी पर वो खर्च हो, राष्ट्रीय संपत्ति घोषित हो, ऐसी हमारी मांग है। और कुल मिलाकर आपने कहा, फ्रांस सरकार की बात कही, जो 700 खाते आपको मिले वो कहां से आए? एक बैंक अधिकारी ने चुराए, जो स्विट्जरलैंड के बैंक में काम करता था, फ्रांस की गवर्नमेंट को बेचे, जिसने आपको दिए। ना वो फ्रांस में कमाई हुई, ना वहां पर टैक्स देना बनता था। आपकी कौन सा एग्रीमेंट उसमें काम पर आता है? कहां पर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट आपका उस पर उसको रोकता है? मुझे नहीं लगता उसमें कहीं रोकता है। ना वो फ्रांस में पैसा कमाया गया, वो तो चुराए हुए खातों की जानकारी है। और आपके ही जो एग्रीमेंट है उसका मैं एक आर्टिकल 28 पढ़ के सुना दूं। However, if the information is originally regarded as secret in the transmitting state, it shall be disclosed only to person or authorities, including courts and administrative bodies involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes which are subject of the convention,
such person or authority shall use the information only for such purposes but may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Who is stopping you to prosecute? कौन रोक रहा है आपको प्रोसिक्यूट करने के लिए? 6 महीने पहले आपको दिया, ना आपको ट्रीटी रोकती है, ना आपको प्रोसिक्यूशन करने के लिए रोका जा रहा है, कहीं भी आपके ऊपर रोक नहीं लग पा रही है। तो आप क्यों रोक रहे हैं जानकारी? आप क्यों नहीं आंकड़े बताना चाहते? ये नाम आया कि 3 सांसदों के नाम थे, हमारी पार्टी सबसे पहले आगे आई, हम सब ने लिख कर दिया कि हमारा कोई खाता नहीं। क्यों आपके सांसद क्यों नहीं लिख कर देते हैं? ये 700 आंकड़े रोकने की जरूरत नहीं है। मैंने खुले शब्दों में कहा, ना आपकी ट्रीटी कहती है और ना ही वो धन फ्रांस में कमाया गया है। अगर और जानकारी चाहिए होगी तो उचित समय होगा, मैं आपको और दे सकता हूं। आपने कहा मॉरिशियस रूट से पैसा आता है। मनीष जी बड़ा ज्ञान बांट कर गए, हाउस में अभी नहीं है। मॉरिशियस से पैसा आता है। आपका ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मॉरिशियस सरकार के साथ बना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। 2006 से लेकर 2011 तक 6 बार मीटिंग हुई। क्या उसमें से निकल कर आया? क्या उस पर कोई कार्रवाई हो पाई? आज आप कहते हैं कि नए टैक्स हेवन्स बन गए हैं। मैं बहामास का उदाहरण कोट कर रहा हूं। $2.2 मिलियन का ट्रेड था 2008-2009 में, आज $2.2 बिलियन का है, 1000 गुना बढ़ा है। क्या कारण है सर? ऐसा कौन सा व्यापार बढ़ गया कि यूएस और यूरोप में आपका व्यापार कम हो रहा है और बहामास जैसे छोटे से देश में आप 1000 गुना ज्यादा व्यापार कर पा रहे हैं? देश जानना चाहता है आपकी सरकार क्या कर रही है, उचित कार्रवाई क्यों नहीं करती। उन्होंने कह दिया कि हमने 34,000 करोड़ रुपए ओवर इनवॉइस, अंडर इनवॉइस के माध्यम से रोके हैं। भाई उन लोगों के नाम की सूची जारी कीजिए जो देश का पैसा लूट रहे हैं। उसके लिए तो आपको कोई एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ट्रीटी तो नहीं चाहिए, डीटीए तो नहीं चाहिए। वो तो आपके देश के लोग हैं जो आपका पैसा खा रहे। आप उसकी जानकारी क्यों नहीं देते हैं? किसने रोक रखा है आपको? क्यों आप ऐसे भ्रष्ट लोगों को बचाने में लगे हैं? 2012 से पहले की जानकारी आप लेना नहीं चाहते। जो टैक्स खा रहे हैं आप उसकी पैसा नहीं लेना चाहते। जो अंडर इनवॉइस, ओवर इनवॉइस करते हैं आप उसकी जानकारी देश को नहीं देना चाहते। लालू जी ने कहा कि नेताओं को भ्रष्ट कहा जाता है। अगर आप बचाना चाहते हैं संसद को तो कम से कम जानकारी देने का प्रयास कीजिए, नहीं तो लोग यही कहते रहेंगे, देश बच नहीं पाएगा। और मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, आपने स्टडी ऑन अनअकाउंटेड इनकम एंड वेल्थ बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द कंट्री, उसके लिए कमेटी बनाई। 1 वर्ष होने जा रहा है, कितनी मीटिंग्स हुई? दिसंबर 2012 में आपने उसकी रिपोर्ट सौंपनी है। क्या सर आप दिसंबर 2012 में उसकी रिपोर्ट सौंप देंगे? क्या उसकी एक भी मीटिंग हो पाई? उन्होंने क्या कार्रवाई की है, मैं उसकी भी जानकारी जानना चाहता हूं। सीबीडीटी के आपके 2 ऑफिस पहले, शायद एक सिंगापुर और एक मॉरिशियस में, मुझे पूरी जानकारी। उन्होंने आज तक, आप कहते हैं कि मॉरिशियस से, अभी शशि जी ने कहा कि 40% पैसा वापस आता है। क्या जानकारियां आपके ऑफिस ने आपको दी हैं, ये भी मैं जानना चाहूंगा। 8 ऑफिस आप नए खोलने जा रहे हैं, प्लम पोस्ट आप क्रिएट करने जा रहे हैं। केवल एक विदेशी जगह पर आप उनको एक पोस्टिंग देने का तैयारी करें कि सही मायने में कुछ वापस भी आएगा। जो आंकड़े आपके पास हैं, 700 खाते आपके पास है, आप उसकी जानकारी नहीं दे पा रहे। विदेशों में ऑफिस खोलने से आपको क्या लाभ मिलने वाला है? कृपया करके उस पर भी प्रकाश डालिए। यूएन कन्वेंशन का आपका करप्शन का जो ट्रीटी हुई 2005 में आपने साइन करने के बाद रेटिफाई करने में 7 वर्ष लगा दिए। देश जानना चाहता है कि आखिर 7 वर्षों तक ऐसा क्या होता रहा बीच में कि हम उस पर कार्रवाई नहीं कर पाए। हम क्यों रुके रहे? जहां दुनिया हमें देख रही है कि भारत दुनिया का अग्रणी देश है, यह दुनिया की महान शक्ति बनने वाली है। जब करप्शन को रोकने की बात आती है तो देश के अंदर भी आपके हाथ कांपते हैं और बाहर भी ट्रीटी साइन करने के लिए हमारी सरकार पीछे की ओर देखती है। 2012 के बाद के आंकड़े की हम बात करते हैं, काहे के लिए हम रोक रहे हैं? और यह कारण केवल इसलिए, मैं इसलिए साफ स्पष्ट करना चाहता हूं, अमेरिका ने अगर स्विट्जरलैंड के बैंक यूबीएस से अगर 250 खातों की जानकारी ली और बदले में पेनल्टी भी देनी पड़ी $700 मिलियन की, $700 मिलियन की उन्होंने लिए खाते। लगता था कि स्विट्जरलैंड के बैंक के खातों की जानकारी दुनिया को कभी नहीं मिल पाएगी, लेकिन यह झूठ निकला। 2008 के इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद लगातार अमेरिका ने दबाव बनाया, जानकारी ली,
$780 मिलियन पेनल्टी के तौर पर भी लिए। आज 52,000 नए अकाउंट्स की जानकारी उन्होंने मांगी है। भारत ने क्या किया है? हमारा देश क्या कर रहा है? हमारी सरकार क्या कर रही है? हम कहते हैं 2012 से पहले की जानकारी मत दो। कारण अमेरिका के ऊपर एक हमला होता है 2011 में, अमेरिका अपने देश से उठकर ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में जाकर मारता है। हमारी संसद पर हमला होता है, हमारी संसद पर हमला होता है जहां पर हम बैठे हैं, जिसकी हम बात करते हैं, डेमोक्रेसी को बताने की बात करते हैं, लोकतंत्र पर हमला होता है। अफजल गुरु हमला करता है। पिछले दिन 10 वर्ष हुए, अफजल गुरु को फांसी की सजा सुनाए 7 वर्ष हो गए। इसी सदन के ऊपर हमला हुआ था। और मुझे दुख इस बात का है, जो लालू जी ने पहले भी कहा, कि आपस में लड़ने की बजाय जो विदेशी ताकतें हैं, जीरो, मैडम, एवरी कंट्री हैज, एवरी नेशन हैज जीरो टॉलरेंस अप्रोच अगेंस्ट terrorism, but our government has appeasement policy for terrorists. Why are we protecting them? 7 वर्षों से हम टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। हम टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद कर रहे हैं उनको संरक्षण देने में। और ये काला धन जो जाता है, ये यही बैकरूट होकर हमारे देश के खिलाफ हमले होते हैं। और कुछ युवा नेता ये भी कहते हैं कि हर हमले को नहीं रोका जा सकता। क्या फारूक जी ये कहना चाहते थे कि आज हम फिर नरम हो जाए? क्या आज समय नहीं आ गया? दुनिया दूसरे देश में जाकर आतंकवादियों को मार रही है, हम अपने देश में फांसी नहीं दे सकते? क्या इस पर भी कोई क्लैरिटी? 10 वर्ष हो गए। ये वही काला धन है मैडम, जिसकी मैंने इनिशियली चर्चा की थी। ये तीसरा पॉइंट बताया था कि जो आतंकवाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आज मैंने भ्रष्टाचार और काले धन की बात इसलिए कही, जिस आम आदमी के नाम पर वोट मांग कर आए थे, आज वो आम आदमी की सरकार नहीं, खास आदमी की सरकार बन गई है। क्योंकि आम आदमी के ऊपर जो पैसा खर्च होना चाहिए, वो खास आदमी को बचाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। लगातार प्रयास हो रहा है कि उस नामों को आम आदमी तक ना जाने दिया जाए। आम आदमी जानना चाहता है, सदन जानना चाहता है, देश जानना चाहता है कौन वो भ्रष्ट लोग हैं, किनका पैसा है। मैडम, कोई ट्रीटी आपको नहीं रोक रही, फ्रांस के साथ कोई ट्रीटी आपको नहीं रोक रही। मैंने आर्टिकल 28 भी पढ़ा और ये पैसा फ्रांस में नहीं कमाया गया। इसलिए भी मैं कहना चाहता हूं, ये नाम देश को बताने चाहिए। सदन और देश इंतजार कर रहा है, उसको नाम को मिले। बीडीएस में 1951 में 70 करोड़ आए थे, 1965 में 52 करोड़, 65 में 145 करोड़, और जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुई 91 के बाद 33,697 करोड़ 1997 में आए। काला धन देश और विदेश में बहुत है, लेकिन सरकार गंभीर नहीं है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, समय आ गया है गंभीर होने का। और मैं पूरे देश की जनता आज देख रही है कि काले धन पर सरकार क्या कहने वाली है। मैं केवल 2 लाइनें कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। उससे पहले मैं ये कहूंगा, आज सरकार को गंभीर होना चाहिए। काले धन को, भ्रष्टाचार को लेकर कड़ा कानून बनाना चाहिए और उनको कड़ी सजा होनी चाहिए। ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। कर रहा साजिश अंधेरा सीढ़ियों में बैठकर, रोशनी के चेहरे पर क्यों कोई हरकत नहीं। धन्यवाद। जय हिंद।